Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12th के लिए चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज मिसलेनियस. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर डिटरमिनेंट्स. एंड इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज हैं all last exercise are available on the playlist of this chapter determinants. Determinants is having separate playlist. Okay, all chapters are having separate playlist. Same determinants also. तो अगर आप last question check करना चाहते हो, if you want to check last questions, so just go on this channel and check the playlist of this chapter determinants. All last exercise, last questions are available. Okay, so now we'll go on question number first of exercise miscellaneous. सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस. दे रखा है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, हमें डिटरमिनेंट दे रखा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. ओके, यानी कि डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. सॉल्व करेंगे इसे. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे मतलब हम इसको एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो, ये हमारे पास R1 रो है, इसके अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. देखो हमें ये दे रखा है x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स बन कॉस थीटा बन x. ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसके अलाउंग एक्सपेंड करेंगे R1 रो के अलाउंग. ठीक है, नाउ एक्सपेंडिंग इट अलाउंग R1 रो. ठीक है, हम इसे R1 रो के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे. तो देखो क्या आता है हमारे पास, ये है x ले लो. ठीक है, अब x आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, बाकी हमारे पास क्या बचे, माइनस एक्स बन और x. ठीक है, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा. यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन थीटा. साइन थीटा किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में. फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में हाइड कर दो. फर्स्ट रो को हाइड कर दो, सेकंड कॉलम हाइड कर दो. क्या बचा, माइनस साइन थीटा बन कॉस थीटा और x. ठीक है, अब है हमारे पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव और कॉस थीटा आ रहा है फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में हाइड कर दो. ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड कर दो. क्या बचा हमारे पास, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा बन कॉस थीटा और बन. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, x ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस आएगा और बन इंटू बन क्या हो जाएगा, बन. ठीक है, बन इंटू बन क्या हो जाएगा, बन. ये है माइनस साइन थीटा और देखो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे. माइनस साइन थीटा इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा, बीच में माइनस आएगा. ठीक है, इन दोनों के बीच में माइनस आएगा एंड कॉस थीटा इंटू बन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, ये वाला कॉस थीटा और जो एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे. बन का साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस आएगा लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू कॉस थीटा हो जाएगा एक्स कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज. अब देखो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस प्लस साइन और कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, और फिर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई एक्स कॉस थीटा से कर देंगे तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा. अब देखो क्या आ रहा है, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल कर देंगे. ठीक है, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल कर देंगे और यहाँ से जो एक्स है वो कॉमन ले लो तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ से भी एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा. और ये जो वैल्यू है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं. ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है,
1 क्या होती है 1। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू में -x³ -x प्लस x और इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -x³ -x प्लस x, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आया -x³, और यही हमारा आंसर हो गया। हमें आंसर में दे रखा था कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा नहीं आएगा, तो आंसर में देखो क्या आया x³ आया, थीटा से कोई मतलब नहीं, माइनस है, ठीक है, -x³ आया, यहाँ पे थीटा में आंसर ही नहीं आया, ठीक है, थीटा में आंसर नहीं आया तो थीटा से फ्री हुआ, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और आंसर आ गया -x³, तो यही हमें प्रूव करना था। और हमारा ये वाला क्वेश्चन का फर्स्ट था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, नाउ दिस इज कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, लेट्स गो। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, देखो ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, अब इसे एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना, प्रूव दैट, इस वाले डिटर्मिनेंट को हमें ये शो करना है, ठीक है, ये वाला डिटर्मिनेंट ये शो करना है और हमें एक्सपेंड नहीं करना, डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना। देखो क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, a² VC B² CA C² AB, ठीक है। अब ये है हमारे पास, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय AB एंड रो R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ओके, देखो क्या दे रखा है, R1 में हमें, ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 में हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, R1 में हमें मल्टीप्लाई करनी है A से, तो ये क्या हो जाएगा A², ये हो जाएगा A² और ये हो जाएगा A² तो है A³ और ये हो जाएगा ABC, ठीक है, क्या हो जाएगा ABC। और अब हमारे पास सेकंड है R2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे B से, तो ये हो जाएगा B² B³ और ये भी हो जाएगा ABC, ठीक है, क्या हो जाएगा ABC। अब ये हमारे पास R3 में हमें मल्टीप्लाई करनी है C से, C² है C³ और ये हो जाएगा ABC, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट हमारे पास ये जो है ABC, ठीक है, अब हम कॉलम में से ABC कॉमन ले लेंगे। नाउ टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3, ये हमारे पास C3 कॉलम है ना, C3 में से हम ABC कॉमन ले लेते हैं, लेकिन एक काम और करेंगे, यहाँ पे लिखना ABC से हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, ठीक है, R1 R2 में और R3 में, बट यहाँ पे लिखना एंड डिवाइडिंग बाय ABC ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे ना ABC से हम डिवाइड भी करेंगे ABC से, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, और अब जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे ना ABC, तो ये ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नाउ टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3, तो जब C3 से हम ABC कॉमन लेंगे तो ABC अपॉन ABC, और ये वाला ABC क्या है, हमने जो कॉमन लिया, और ये वाला ABC हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, हमने इसे डिवाइड किया ABC से पूरे डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, A² B² C² तो ऐसे ही रहेगा, इसी प्रकार से A³ B³ और C³, ठीक है, B³ था, ये B³ है B³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABC हमने कॉमन ले लिया, ABC हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, बनी बचा। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये आ गया। बट हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, तो हम एक काम करेंगे, सीख रहे हैं कि हमारे पास ये जो C3 है वो C1 की जगह है, तो एक काम करेंगे, C2 को C3 से रिप्लेस करो, C2 को C3 से रिप्लेस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 बिल्कुल ऐसे ही A² B² C², C2 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, C3 से, यानी कि गाइस अब C2 की जगह क्या लिखने वाले, C3, और C3 क्या है 1 1 1 1 1 1, और C2 क्या हो जाएगा A³ V³ C³।
माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, C1 को रिप्लेस कर देंगे C2 से, ठीक है। C1 को रिप्लेस किससे कर देंगे, C2 से। तो C1 हमारे पास ये है और C1 की जगह अब आएगा C2। C2 क्या है, 1 1 1 और C2 की जगह C1 लिखना है। तो C1 है a स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर और ये हो जाएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ठीक है। और जो हम इस माइनस हमारा आगे चल रहा है क्योंकि हमने रिप्लेस किया था C2 को C3 से, बट अब रिप्लेस कर दिया C1 को C2 से, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा और यही हमारा आंसर प्रूव्ड, ठीक है। यही तो मैं प्रूव करा था, 1 1 1 a स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ठीक है। तो हमारा ये वाला था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। नाउ इट इज कंप्लीटेड। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इवेल्यूट हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, सॉल्व करते हैं इसको। कॉस अल्फा कॉस बीटा, एक काम करते हैं, ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो R1 में से कॉस अल्फा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और R3 में से हम कॉमन ले लेंगे साइन अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा कॉमन फ्रॉम R1 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम R1 ही, हमारे पास ये रो है, रो में से क्या ले रहे हैं, R1 रो में से कॉस अल्फा कॉमन, ठीक है। तो जब कॉस अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कॉस अल्फा हमने कॉमन ले लिया, कॉस बीटा बचा, ओके। अब यहाँ से हमने कॉस अल्फा ले लिया तो साइन बीटा बचा, क्या रह गया, साइन बीटा। यहाँ पे है ही नहीं, कॉस अल्फा नहीं है, तो इसके अपॉन में आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। जब कॉमन नहीं होता तो उसके अपॉन में आ जाता है, साइन अपॉन कॉस टेन अल्फा, क्या हो जाएगा, माइनस टेन अल्फा। अब सेकंड रो में से हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दो, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, ठीक है। अब हमारे पास है थर्ड रो में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, साइन अल्फा। क्या लिया हमने, साइन अल्फा। कॉस अल्फा हमने फर्स्ट रो से लिया और लिया साइन अल्फा थर्ड रो से। तो साइन अल्फा चला गया, क्या बचा, कॉस बीटा। यहाँ से साइन अल्फा चला गया, साइन बीटा बचा। यहाँ से क्या है, यहाँ से हमने कॉस अल्फा कॉमन ले रहे हैं, सॉरी साइन अल्फा कॉमन ले रहे हैं, लेकिन है ही नहीं, ओनली कॉस अल्फा है ना, ये यहाँ पे तो है ही नहीं साइन अल्फा, तो अपॉन में हो जाएगा। और जब अपॉन में हो जाएगा तो कॉस अपॉन साइन कॉट अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हमारे पास R1 है और ये है R3, तो R1 में से R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ R1 माइनस, नाउ ऑपरेटिंग, अब ऑपरेशन यूज करेंगे, R1 माइनस R3, ठीक है। फर्स्ट रो में क्या लगाने वाले हैं, फर्स्ट रो में से थर्ड रो माइनस करेंगे, उसकी जगह वो लिखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड रो बिल्कुल सेम, माइनस एंड पहले तो हम ये जो हमने कॉमन ले रखा है इसको लिख दो, कॉस अल्फा और साइन अल्फा चल रहा है, ठीक है। और फिर हमारे पास सेकंड रो और थर्ड रो में कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे लिख दो, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा और 0। थर्ड रो बिल्कुल सेम, कॉस बीटा साइन बीटा और कॉट अल्फा, लेकिन फर्स्ट रो में हमें चेंज करना है, और चेंज क्या करना है, ऑपरेशन यूज करना है, R1 माइनस R3। तो R1 हमारे पास है ये कॉस बीटा, ठीक है, और R3 है कॉस बीटा, तो कॉस 0, क्या बचा 0। अब यह है साइन बीटा और ये साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, यह है माइनस टेन अल्फा और ये कॉट अल्फा, तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, माइनस हमने ले लिया कॉमन, ये आ गया हमारे पास। अब देखो बहुत सिंपल, अब देखो हमारे पास क्या करना है, हमें केवल एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग अलाउ R1 रो, बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स विच आर 0, 2 एलिमेंट्स हैं 0, तो बहुत सिंपल है, R1 के अलाउंग एक्सपेंड करना, ठीक है। केवल हमारे पास माइनस टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा के अलाउंग ही एक्सपेंड करना है, बाकी तो दोनों एलिमेंट 0 है।
तो देखो क्या आएगा हमारे पास, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो। अब हम R1 रो के अलावा एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा दोनों बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, तो बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्स तो जीरो होगा, इनको तो रहने ही दो, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, माइनस टेन अल्फ़ा और ये है प्लस कॉट अल्फ़ा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो। और देखो जब एक्सपेंड करेंगे ना तो ये दोनों जीरो होगा, केवल ये बचा, तो इसको हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो, यानी कि ये किस में आ रहा है, ये लाई कर रहा है फर्स्ट रो में और थर्ड रो में, सॉरी फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में। तो हाइड कर दो, फर्स्ट रो को हाइड कर दो, थर्ड कॉलम को, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, क्या बचे, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा, दीज एलिमेंट्स आर रिमेन्ड। अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का करेंगे साइन, देखो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, होता क्या है, टेन, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, ठीक है। कॉट को हम लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, फिर माइनस आएगा बीच में कॉस बीटा और कॉस, ये अल्फ़ा ही था, साइन अल्फ़ा ही है, ठीक है। साइन बीटा आइए, साइन बीटा आइए, ठीक है, साइन बीटा इंटू साइन बीटा, तो ये भी साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, बिकॉज देयर इज गिवन साइन बीटा नॉट साइन अल्फ़ा, तो ये साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, क्या हो जाएगी 1। तो ये तो फिनिश ही हो गया। क्या बचा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेंगे, ये भी यहाँ पे भी माइनस कॉमन चल रहा है, ठीक है, कॉमन चल रहा है, ये प्लस है, तो ये माइनस नहीं है, माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। इसका जो माइनस है वो आगे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, क्योंकि इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई और इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों कर देंगे प्लस, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसका आंसर क्या है 1, सिंपल, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वी आर हैविंग 1, ठीक है। हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, आंसर इज 1। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर। सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, जो ए बी सी की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, रियल नंबर्स दे रखे हैं, एंड हमें ये डिटरमिनेंट दे रखा है 0 के इक्वल। शो करना है, शो दैट ईदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0, ठीक है। और दूसरा दे रखा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हमें ये प्रूव करना है, शो करना है। तो हम देखो ये हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, इसके अंदर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। हम C1 में ऑपरेशन यूज करेंगे, ऑपरेटिंग C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ये हमारे पास C1 है, इसको हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये C1 है, ये C2 है, C3, तीनों को ऐड कर दो, B क्या हो जाएगा, B प्लस C प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, इन तीनों को ऐड करना है, आ जाएगा हमारे पास 2A प्लस 2B प्लस C प्लस C 2C, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है ये, इसमें भी हमें यही करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C। सेम इसमें भी हमें ये करना है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये भी यही आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। और ये C2 एंड C3 है बिल्कुल सेम,
C2 and C3 will be same. C plus A plus B, B plus C, और C3 will also be same. A plus B, B plus C, C plus A. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसमें से ये 2A, अब हम एक काम करेंगे, इसमें से ना 2 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, 2 will be common from C1 column. Taking 2 common फ्रॉम C1. C1 में से हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो A प्लस B प्लस C बचेगा. यहाँ पे भी यही बचेगा, A प्लस B प्लस C, और ये भी यही बचेगा, A प्लस B प्लस C. ठीक है, और बाकी ये जो दोनों हैं कॉलम C2 एंड C3, इसको ऐसे ही लिख देंगे. C2 एंड C3 विल बी सेम. C प्लस A प्लस B प्लस C. ठीक है, सेम हमारे पास C3 है, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, ये ऐसे ही रहेंगे. ठीक है, अब एक काम करेंगे, ये है हमारे पास C1. C2 में से ना C2 की जगह हम क्या लिखेंगे, C1 माइनस C2, एंड C3 की जगह हम लिखेंगे C3 माइनस C1. ठीक है, C1 माइनस C3, C1 माइनस C3. ओके, क्या करने वाले अब हम C2 की जगह ये नहीं लिखेंगे, C1 में से इसे माइनस करेंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे. इसी प्रकार C3 में C1 में से माइनस करेंगे, तब जो आएगा उसे लिखेंगे. तो देखो हमारे पास क्या आएगा, इसके आगे है 2, और हाँ A प्लस B प्लस C, यानी कि C1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं. A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बिल्कुल सेम रहेगा. C1 विल बी सेम बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑपरेशन इन C1 कॉलम. ऑपरेटिंग यहाँ पे लिख देना, ऑपरेटिंग. ठीक है, तो देखो ये तो यही रहेगा. अब हमारे पास है C2. C2 की जगह अब ये नहीं लिखना, इसे तब हम क्या करेंगे, पहले इसमें से माइनस कर लेंगे. तो माइनस करो, देखो C भी कैंसिल हो गया और A भी कैंसिल हो गया, केवल B बचा. क्या बचा, ओनली B. ऐसे ही अब इसमें से इसे माइनस कर लो, तो ये A भी कैंसिल हो गया, B भी माइनस का हो जाएगा, केवल C बचा. ठीक है, यहाँ पे इसे भी माइनस कर दो, तो B और C माइनस होगा, A बचा. क्या बचा, A. अब यही काम हम इसमें करेंगे C3 में, तो A क्या, A V तो कैंसिल, C बचा ओनली. ठीक है, यहाँ से BC कैंसिल, A बचा, यहाँ से CA कैंसिल, B बचा. ओके, ये आ गया हमारे पास. अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1 कॉलम. नाउ इसके नेक्स्ट आपको लिखना है, नाउ टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1. ठीक है, C1 में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हमने कॉमन ले लिया, और जब हम कॉमन ले चुके तो यहाँ पे तो केवल 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1 1 1, और बाकी ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम रहेंगी. BCA, इस पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, BCA और CAB. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कॉलम. अब हम इस वाले कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे. ठीक है, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कॉलम. तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास. नाउ expanding along C1 column. ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 कॉलम. सो ये तो ऐसे ही रहेगा, 2A प्लस B प्लस C. ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, क्या हो जाएगा 1. अब देखो 1 आ रहा है हमारा फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, तो हाइड कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड. बाकी क्रॉस प्रोडक्ट BC माइनस A इंटू A स्क्वायर, और ये रहेगा माइनस का, ये वाला रहेगा माइनस का. ये आ रहा है सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में ही आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में, तो हाइड कर दो. B इंटू B स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट बचे वो B स्क्वायर हो जाएगा, एंड A इंटू C क्या हो जाएगा, AC. ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1, ये वाला 1 ही रहेगा प्लस का. ठीक है, अब ये आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो में, हाइड कर दो. बाकी बचे AB
बीच में माइनस, सी इंटू सी, सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ना 2 अंदर ले जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो 2 है उसको अंदर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2bc माइनस, इसको हम abc ऐसे ही रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 2bc माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ac, और इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 2ab माइनस 2c स्क्वायर। कुछ नहीं करा हमने, केवल इतना करा कि इस 2 को ले गए अंदर। ठीक है, और ये ab a प्लस b प्लस c बिल्कुल सेम ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, अंदर हमने इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब हम पूरी इक्वेशन में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो। क्या लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस ले लिया हमने कॉमन, तो देखो क्या हो जाएगा, जब हम माइनस कॉमन लेंगे इस पूरी इक्वेशन में तो ये प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 2bc, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, ये आगे हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc, और ये हो जाएगा प्लस 2ac। ठीक है, क्या है, प्लस 2ac। तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस a प्लस बी सी, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इस पूरी इक्वेशन को इस क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और हाँ, ये जो चल रहा था किसके इक्वल चल रहा था, 0 के इक्वल चल रहा था ना ये जो डिटरमिनेंट था 0 के इक्वल चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 0। अब हम इसकी कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0। ठीक है, पहले हम इसको 0 के इक्वल ले रहे हैं, और फिर हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू में 0, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू बी। ठीक है, इसको हमने 0 के इक्वल ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, और फिर है b माइनस सी इक्वल टू 0, ये स्क्वायर है इधर जाके रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, फिनिश हो जाएगा, तो b इक्वल टू सी आ गया, और फिर है c माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि c इक्वल टू सी। नाउ c इक्वल टू ए, नाउ वी आर सीइंग हियर a इक्वल टू v इक्वल टू c, और a प्लस b प्लस सी इक्वल टू में 0। हमें यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। वी हैव टू शो either a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो बस यही हमें शो करना था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 था। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो completed. Now we are going to end this video, and again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.